क्या होगा? क्या होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ, बदलाव क्या लगता है इस बार किस पर होगा? इस बार लगता है कांग्रेस नहीं आएगा यहाँ से। कांग्रेस नहीं आएगा। नहीं आएगा। नेता है वो सारा भाग गया है, इसकी वजह से भाग गया क्योंकि वो हरामखोर था, क्योंकि वो बिकने वाला था। हाँ, इसलिए विकास की गति इतनी तेज से बही है कि हमारी आंखें चौंधिया गई है। आपको मैं अपना कैमरामैन को बोलूंगा उधर फोकस करे। ये नदी है, ये नदी हम पढ़ते हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट में, अररिया विधानसभा में भी, और ये नदी के वजह से हमें इतनी परेशानी होती है। आपको बता दे पिछले 10 सालों से यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, 10 सालों से कांग्रेस के विधायक हैं और सांसद बीजेपी के हैं। और नीतीश कुमार ने दावा किया था कि हम हर जगह पुल पुलिया रोड में कमी नहीं छोड़ा है, और वहीं पे कांग्रेस के जो विधायक है वो कहते हैं कि हमने पास कर दिया है, लेकिन पास सिर्फ कागजों पे हुआ है। हमें परेशानी इतनी होती है, यहाँ के लोगों को इतनी परेशानी होती है कि उस पार अगर अररिया का डिस्टेंस यहाँ से देखें तो मात्र 10 किलोमीटर है, अगर ऐसे घूम के जाए 25 से ऊपर पड़ता है। आइए जानते हैं यहाँ जनता की राय, उनको ये पुल न बनने की वजह से क्या क्या परेशानी होती है, बताइए। अगले दिन जो बारिश हुआ जिसके कारण नाव टूटा हुआ था, जिसके कारण 2 बच्चे भी तैरने के लिए जानता था, उसका जान बच गया। और अचानक पानी आने के नाव के पुराना होने पुल न बनने की वजह से आपको क्या परेशानी हो रही है? पुल नहीं होने के कारण हम लोग को जाने आने में काफी तकलीफ हो रही है। काफी तकलीफ हो रही है। जैसे कि अररिया कोई बीमारी के लेकर जाने भी पड़ते हैं। ये अभी विधानसभा चुनाव है, मुद्दा क्या रहेगा? विकास रहेगा या पुल रहेगा, या ऐसे कांग्रेस पार्टी को हम तो वोट दे, आप तो वोट दे ही रहे हैं। जब तक पुला नहीं पड़ेगा तब तक कोई वोट नहीं डाला जाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या परेशानियां? सही बात है, विकास होना चाहिए। नहीं, पुल के वजह से क्या? पुल के बहुत सख्त जरूरी है। सख्त जरूर जी, पुल न रहने की वजह से बहुत शिद्दत खेपना पड़ रहा है हम लोगों को। कितना किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है? इधर से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हम लोगों को। जाना पड़ता है। इधर से तो बहुत नजदीक है, 9 से 8 किलोमीटर तक। आपने कभी अपने विधायक तक पहुंचाया बात? अब पहुंचा के थक गए, बहुत पहुंचाया, संसद तक पहुंचा दिए हैं, यानी प्रदीप तक भी पहुंच गया ये बात। लेकिन आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं बन रहा पुल? हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये है, अब हम लोगों का जो है कि मतलब कब्रिस्तान नदी के उस पार में, ईदगाह नदी के उस पार में, और जो है कि बच्चे का स्कूल भी, हाई स्कूल हम लोगों का बच्चा पढ़ने के लिए अगर जाएगा तो हाई स्कूल भी नदी के उस पार में है। और ये नदी को ये पार करने के लिए हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं है। हालांकि नाव एक मिला था वो भी टूटा हुआ, और जो है कि अगर अररिया जाना है, मदनपुर बाजार 4 किलोमीटर है, इधर सीधे जाएंगे। और मदनपुर बाजार भी जाने के लिए हम लोगों को 10-12 किलोमीटर इधर पलासी होकर घूम के। अच्छा, इस बार अभी चुनाव है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट का? अभी जो आपका विकास भी नहीं हुआ है, 10 साल से कांग्रेस का क्या कहते हैं आपका विधायक बन रहा है, मुसलमान तो कहता है कुलैया वोटर, एकदम कोर वोटर है कांग्रेस का। हाँ, हालांकि हम लोग जो है कि वोट देके काफी मर्तबा जिताए भी। ये मुद्दा लेके कई मर्तबा हम लोग विधायक को भी बोले, सांसद जी के पास भी गए कि हम लोगों की समस्या का कुछ हल निकालिए, लेकिन आज तक हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया गया है। आज तक मेरा जो है कि सरजमीन में कोई भी काम अभी हाल फिलहाल विधायक जी आए थे, उनका कहना था कि हमने DPR तक भेज दिया है, अब इंशाल्लाह पुल बनेगा नवंबर से। क्या लग रहा है आपको, बनेगा ये तो सिर्फ फेंकने वाली बात है। विधायक जी जो है ना, सिर्फ जो है कि फेंक फाक के चले जाते हैं, हम लोगों को मूर्ख बना देते हैं। हालांकि अगर वो चाहते हैं तो सांसद जी और विधायक जी मिलके हम लोगों का समस्या को हल कर सकते थे। सांसद जी को हम लोग जो है कि पोखरिया, बांडो, बैरबाना इधर मिल के हम लोग 50 आदमी जाके कई मर्तबा नदी के इस पार में मतलब कितने लोगों का आवाजावा होता है? जब आवाजाही होता है, जब ये होता है क्या कहते हैं, जब सूख जाता है तो या मतलब नाव से ही लगभग। देखिए तकरीबन जो है कि इधर 20-25 गांव जो है, बांडो, बुआ, पोखरिया, भीखा, इधर जो है पेचैली तक का जो है कि सेवा इधर से होता है, क्योंकि इधर से बिल्कुल नजदीक होता है अररिया भी जाने के लिए। सूखने के बाद वही ये देख रहे हैं चचरी पुलवा जो है कि हम लोग चंदा करके, आप थोड़ा चचरी चंदा करके बनाते हैं हम लोग, 10 रुपए 50 रुपए दे के अपना पैसा से जो है कि सूखने के बाद बनाया जाता है। ये बना करके क्या आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? परेशानी तो हर एतवार से है, खास तौर पर रोजमर्रा की जो जिंदगी हमारी है
उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष हम लोगों को करना पड़ता है। इस पार से उस पार तकरीबन सभी लोगों की ज़रूरतें जुड़ी हुई है, काश्तकारी के लाइन अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताए, इस बार मुद्दा क्या रहेगा वोट का आप लोग इस का? बार मुद्दा हमारा यही है कि हमारा इस नदी में पहले पुल चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग अपने उम्मीदवार को वोट डालेंगे, भरपूर मतों से उनको जिताएंगे। लेकिन पुल सबसे पहली जरूरत है इस नदी में। आश्वासन तो दे के गए हैं कि नवंबर में बनेगा, फिर उसी को वोट देंगे क्या? आश्वासन दे के आबिदुर रहमान साहब गए कांग्रेस के हाँ, विधायक। आबिदुर रहमान साहब आए थे और उन्होंने यहाँ उम्मीद भी दिलाया है। लेकिन उससे पहले MIM के उम्मीदवार भी आए थे और उन्होंने यकीन दिलाया है कि आप लोग हम लोगों को जिताइए हमको, और हम इंशाल्लाह यहाँ पुल बनवाएंगे। तो मतलब तो इसलिए ज़्यादातर लोगों का यही रुझान है कि 10 साल तक हमने अपने पूर्व सांसद को देखे, लेकिन अब तक कोई काम उनका सामने नहीं आया। इसलिए इस बार हम लोग अपना विधायक ही बदल देंगे इंशाल्लाह। विधायक को बदलेंगे पुल ना बनने की वजह? क्या सच बोलना है क्या? विधायक को ही बदलना है इस बार? जी जी इंशाल्लाह विधायक को बदलना है, इसलिए कि हम लोग 10 साल आबिदुर रहमान को देख चुके, उनसे हमारा कुछ भी काम नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग ठान लिए हैं इस मर्तबा उसको बदलेंगे और MIM के उम्मीदवार को जिताकर हम अपना काम करवाएंगे। ये हमारे लिए पुल बहुत ज़रूरी है, हमें आने जाने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए हर हाल में हम उस विधायक को बनाएंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। और आबिदुर रहमान तो बोल रहा, हमने काफी काम किया है, हर जगह काम किया है। जुबानी जुमला है, वो खाली फेंकू बात है, ये हकीकत में कुछ नहीं है। हाँ, हकीकत में कुछ नहीं है, खाली जुबानी जुमला है, वो बोल देते हैं बस हो गया। अभी सोशल मीडिया से उन्होंने हर जगह हर पंचायत का काम को गिना रहे हैं, बोल रहा हमने पोखरिया में भी बहुत सारा काम किया है। तो पोखरिया में क्या हमको गिन के बताए कौन सा काम किया? बोल तो एक भी हमको काम बताए कि हमने ये काम किया? हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमको मालूम ही नहीं कुछ काम किए हो। अच्छा। हम बहुत सारे मर्तबा इस पुल के बारे में गए, विधायक के पास गए, इससे पहले हमारे जनाब तस्लीमुद्दीन साहब थे, उनके पास गए, उनका बेटा सरफराज आलम था सांसद, उनके पास गए, और BJP का सांसद खुद यहाँ प्रदीप सिंह आकर देख कर गए, लेकिन किसी से कुछ नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग इरादा कर लिए, ठान लिए हैं, इंशाल्लाह इस मरतबा विधायक को बदलेंगे और MIM का विधायक को बनाकर हम अपना काम करवाएंगे। मतलब MIM को आप पूरा एक MIM ही कर सकती है? हाँ, MIM ही इंशाल्लाह। और कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जानते हैं उनसे राय, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? क्या होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। बदलाव होगा। बदलाव होगा। अररिया में तो मेन खांटी वोटर जो होता है कांग्रेसी होता है, कैसे बदलाव करेंगे भाई? आप? बदलाव करेंगे हम लोग भाई, बदलाव करेंगे, उसके बाद भाई विकास होगा। बिना बदलाव का विकास नहीं होगा यहाँ पे। बिना बदलाव का विकास ही नहीं होगा पोखरिया में। पोखरिया में बिना बदलाव का विकास ही नहीं होगा भाई। वो तो बोल के गए कि नवंबर से काम शुरू करेंगे। हर बार तो बोल के जाते हैं, हर बार करते नहीं है। नहीं करते हैं, बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। अच्छा, हाँ। वो बोल रहा है कि हम हर हाल में इस बार नवंबर में हमारा ये पूरा चीज गिर जाएगा, जो काम का शुरू हो जाएगा। सुनिए भाई, नवंबर में भाई जो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद भाई वो क्या करेंगे? अभी फिलहाल हम लोग नाव जब हमारा टूट गया, हम लोग आने जाने में जब मैयत हुई, उस पार जाने के लिए परेशानी हुई, उसके बाद हम लोग फोन लगाए थे भाई अभी हमको इसमें आइए नहीं। कितना किलोमीटर ऐसे चलना पड़ता है अगर घूम के जाना पड़े तो? 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। 20 किलोमीटर? हाँ, अररिया, और इधर से भाई 10 किलोमीटर है। मतलब दूनी का फर्क हाँ, इधर से तारण होके जाना पड़ता है, या इधर तो ये होकर डेहटी होकर के जाना पड़ता है, डेहटी मदनपुर होकर के। तो काफी परेशानियों का परेशानी कम ना, तो भाई ईदगाह हम लोगों का उसी पार में है, कब्रिस्तान उसी पार में है, आधा वोटर उस पार में है, आधा वोटर इस पार में है। कितने बार हमने एप्लीकेशन दिया? हम लोग तो भाई सांसद के पास लगभग 2500 बार गए। 2500 बार गए। पोखरिया वाले गए, हम लोग गए, लगभग 10 बस्ती के आदमी गए वहाँ पे, जाके कहे आश्वासन दे रहा है कि भाई बनेगा। अब कब बनेगा? कहते हैं कि भाई हमको जिताइए, अगला मरतबा फिर हम पुल बना देंगे। अगर हमको वोट दीजिएगा तो हम पुल बनाएंगे, नहीं दीजिएगा वोट तो नहीं देंगे। कि पोखरिया में कोई वोटे नहीं पड़ता है। वो विधायक के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि भाई पोखरिया में कहाँ वोट मिलता है हमको, बंडोम में विधायक नहीं,
नहीं मिलता हमको वोट। तो किसको देते हैं बंडो वाले? भाई बंडो वाले भाई देते हैं उसको, लेकिन वो बोलता है भाई जीतने के बाद हमको कहाँ वोट मिला है बंडो से। जीतने के बाद डायरेक्ट मना मतलब इनकार कर जाते हैं। इंतजार कर देते हैं। काम को लेके जाते हैं तो डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट पहचानते भी नहीं है। वोट लेने के टाइम में पहचानते हैं, वोट लेने के बाद कोई नहीं पहचानते। यहाँ पे वोट के वक्त पहचानते हैं, वोट लेने के बाद कुछ नहीं पहचानते। क्या लगता है इस बार किस पर होगा? इस बार लगता है कांग्रेस नहीं आएगा यहाँ से। कांग्रेस नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हम लोग बहुत परेशानी है। कांग्रेस तो खांटी वोटर है। खांटी वोटर क्या वैसे हम लोग धोखा देता है। धोखा देता है, खाता है फिर पीछे हट जाता है। धोखा देता है, बहुत धोखा देता है। 10 साल से हम लोग बहुत परेशान है। नदी में देखते पुल नहीं डाला है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, हर कुछ है। हम लोग का कोई जाने की सुविधा नहीं है। हम लोग को 20-25 किलोमीटर घूर के जाना पड़ता है अररिया। ऐसे हमको 10 किलो नजदीक पड़ता है। इसीलिए हम लोग को परेशानी है, बहुत परेशानी है। बाल बच्चे हम लोग नदी में डूब जाता है, उसका लिए कोई परवाह नहीं किया अब तक। निर्दलीय को कोई नहीं किया है। आबिदुर रहमान के पास गए? आबिदुर रहमान के वो पता हमारा पास के बात कम नहीं है। ये तो अगले करेगा कि पार्लियामेंट में करेगा। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? बस बहुत नहीं है। अच्छा, बहुत बार कहा उनको, बाकी वो भाग गया, पूरा भाग गया वो। हाँ, क्या लग रहा है आपको? हमको यही लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जी, बदलाव होना पुल की वजह से आप वोट नहीं करेंगे इस बार? जी, पुल की वजह बहुत सारी समस्या है। पुल की वजह से, एक तो रोड की वजह से बहुत सारा समस्या है, हमारे नाले की वजह से। हाँ, इसलिए हम लोग इस बार MIM को लाना चाहते हैं। MIM हमारा अच्छा नेता है और अच्छा बोलता है। जो हमारे लिए बोलेगा, हमारे हक के लिए बोलेगा, हम उनके लिए बोलेंगे, हम उनकी तरफ भागेंगे। MIM एक विधायक जीता, क्या फिर काम कर पाएगा वो? जी, काम पर क्यों नहीं कर पाएगा जी? हाँ, काम कर पाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो भी आए हैं MIM का जितना भी नेता है वो सारा भाग गया है। इसकी वजह से भाग गया क्योंकि वो हरामखोर था, क्योंकि वो बिकने वाला था। हाँ, इसलिए वजह से अब जो आने वाला है वो बिकने वाला नहीं है। हाँ, ये जो मंजूर तो पहले कांग्रेस में ही थे, अब वो क्या कहते हैं MIM से लड़ रहे हैं। क्या लगता है फिर वो बिकेगा नहीं क्या? क्योंकि वो पुराने कांग्रेसी उम्मीदवार थे, अब इस बार उनको टिकट न दिया, उसके बाद MIM से लड़े। जी, MIM के साथी जितने भी हैं वो बिकने वाले नहीं है। वो पैसे में बिकने वाला नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, 70-75 साल हो गए आजादी का, और हमसे कहा जा रहा है कि तुमको आजादी दे चुके हैं, लेकिन हमको आजादी नहीं मिला है। अगर आजादी मिलता तो हमारी पुल बनाया जाता, हमारी नाले को बनाया जाता, हमारी रोड को बनाया जाता। हाँ, ये तो हमारी समस्या है। हमारी बच्चे डूबकर मर जाता है, लेकिन उनको परवाह नहीं होता है। जिनका बच्चा होता है उनको दर्द होता है। चलिए, ये थे। और आप लोग को बोलना है कुछ? तो ये थी यहाँ की जनता की राय, जिनका कहना है कि हमने विधायक के पास एप्लीकेशन दिया, इवन की सांसद के पास भी एप्लीकेशन दिया। विकास के नाम पे हमें ठगा गया है। इस बार हम वोट करेंगे बदलाव के लिए, इस बार हम वोट करेंगे चेंज के लिए, हम इस बार वोट करेंगे पुल बनाने के लिए। किसी और मुद्दे के साथ जुड़ेंगे, तब तक देखते रहिए RR नेटवर्क।